नमस्ते एवरीवन, मैं मेघा इस वर्चुअल दुनिया के दूसरे छोर से आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप सभी मस्त हैं, चुस्त हैं और तंदुरुस्त हैं। तो अभी बज रहे थे शाम के 6 और अब तो ये रिचुअली बन गया है। मोस्ट प्रोबेबली ये वाला टाइम इनके साथ ही बीतता है। और फिर मैं पढ़ने बैठ गई और देखो देखो आज पहले ही स्टडी स्लॉट में क्या उठाया है, केमिस्ट्री। आप में से जिन लोगों को इस चैनल से जुड़े हुए थोड़ा समय हो गया है उन्हें पता है कि केमिस्ट्री से मेरी केमिस्ट्री थोड़ी गड़बड़ है। लेकिन आज मैंने सोचा कि जिस टास्क को मैं टालती रहती हूँ उसको सबसे पहले ख़त्म करना है तो करना ही है। कुछ समय ही हुआ था पढ़ते हुए कि मम्मी ने चाय ला दी। अब चाय को थोड़ा ना मना करेंगे, अब आ ही गई है तो ऐसे मैं कम कर रही हूँ आजकल चाय। पहले बहुत ज़्यादा लेने लग गई थी, कॉफ़ी और चाय दोनों ही। अब थोड़ा कम करने की राह पे हूँ, लेकिन देखते हैं। फिर वापस से मैंने थोड़ा यूट्यूब स्क्रॉल करके चाय के साथ फिर वापस केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी। चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसका मैं अब की बार फुल रिवीजन कर रही थी एनसीईआरटी से। ये एनसीईआरटी से लास्ट रिवीजन होगा। इसके बाद में मुझे नहीं लगता कि लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम मिलेगा। और मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ भी याद करते समय, चाहे वो कोई रिएक्शन हो या फिर कोई डेफिनेशन ही क्यों ना हो, उसे बोलते बोलते साइड में रफली लिख भी लूँ ताकि वो मेरे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए और साथ साथ में जो स्पेलिंग एरर्स हैं वो भी उसी टाइम पकड़े जाएँ। तो आजकल मेरी कोशिश रहती है कि दिन में 3 घंटे थ्योरी सब्जेक्ट थ्योरी पार्ट को दूं, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारे कंसेप्ट वहीं वीक रह जाते हैं। तभी फिर हमसे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, वो नहीं बन पाते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो चलता रहता है, लेकिन साथ साथ में ये थ्योरी भी रिवाइज कर लेनी चाहिए। तो आज की थ्योरी हो गई थी, तो अब बारी थी मैथ प्रैक्टिस की। और मैथ बहुत इम्प्रूव हुई है मेरी, बहुत ज़्यादा। कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ है और ये सब रेगुलर प्रैक्टिस का कमाल है। आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि दिन का एक पीवाईक्यू कर ही लूँ। और पीवाईक्यू के लिए कोई हमें रेफरेंस बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे अगर आप देखोगे ना तो हज़ारों चैनल दिन भर लाइव आते रहते हैं। मतलब सच में हज़ारों चैनल, और एक से बढ़कर एक है। सारे ही मैं बताऊं बहुत बेस्ट हैं, आप कोई भी देख लो, सब सेम ही है। कोई पीडब्ल्यू की बुक करवा रहा है, कोई अरिहंत की करवा रहा है, सब अलग अलग पब्लिकेशंस की करवा रहे हैं। और मैं खुद रेफ़र करती हूँ। मैंने अब तक यूट्यूब से 10 PYQ सॉल्व कर लिए हैं। सैम्पल पेपर की मेरे पास ओसवाल की है, वो शायद मैं फरवरी स्टार्टिंग से सॉल्व करना स्टार्ट कर दूँगी। अब एक समय के बाद मेरा कंसंट्रेशन ऐसा टूटा कि मैं वापस कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही थी। अब मुझे पता था कि मुझे ब्रेक चाहिए, और मुझे ये भी पता था कि अगर इस ब्रेक में मैंने स्क्रॉल किया तो फिर मेरी नैया डूब गई, क्योंकि फिर मैं पूरी रात स्क्रॉल ही करती रह जाऊंगी। और अगर मैंने रेस्ट के नाम पर एक छोटी सी नैप ली तो फिर मैं सो ही जाऊंगी, तो वैसे नैया डूब जाएगी। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टास्क भी था और ये मेरी प्रोडक्टिविटी भी इन्हांस कर देगा कि मैं अपने जो बर्थडे पे जो मुझे कार्ड और गिफ्ट्स मिले थे उनका रिप्लाई करूँगी, उनको लेटर लिखूँगी। ये मैं हर बार करती हूँ, लेकिन इस बार ये काफ़ी डिले हो गया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, प्री बोर्ड चल रहे थे। तो आज फाइनली मैंने ये कर लिया। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैंने इसमें से मुश्किल से आधे से 1 घंटा लिया था। और ये एक्चुअली मेरा फंडा भी है कि अगर आप मेरे एक अच्छे दोस्त हो तो मैं आपकी एक बहुत अच्छी दोस्त बनूँगी। आपको पता है मैंने अपने यूट्यूब की डिस्ट्रैक्शन से कैसे छुटकारा पाया, जो कि मैं पहले हर दूसरे मिनट में यूट्यूब खोल के बैठ जाती थी, वीडियो देखने लग जाती थी। मैंने अपनी वॉच हिस्ट्री को पॉज कर दिया। सच में इट रियली हेल्प्स। आप भी करके देखो, एक बार याद आएगी यूट्यूब की, लेकिन उसके बाद में खुद पे प्राउड फील होगा। करके देखो, और जिस वीडियो की ज़रूरत हो ना, जैसे कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर हो, उसे सर्च कर लो। ईजी। और फिर मैंने कॉफ़ी बनाई। मुझे पता है कि मैंने कहा था कि कम करेंगे, लेकिन अगर मैं अभी नहीं बनाती ना तो मैं सो जाती। और मैं
अभी रात को सोना तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं गलती से दिन में सो गई। अब गलती से दिन में सो गई तो अब रात को तो उठना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर तो स्टडी टारगेट पूरा होने से रहा। तो इसीलिए मुझे कॉफ़ी बनानी पड़ी। और क्योंकि मेरा स्केड्यूल वापस से ख़राब होने की कगार पे था, तो इसीलिए मैंने क्या किया कि इस पूरी रात जग के, मैं पूरे दिन जगी, मैं सोई नहीं सुबह, पूरे दिन जग के फिर मैं शाम को जल्दी सोई, ताकि मैं सुबह वापस 3 बजे उठ सकूं और वापस ट्रैक पे आ सकूं। और मैं वापस मैथ्स लेके बैठी थी, और अब मैं मैथ्स में करूँगी स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी दोनों। ये चैप्टर ऐसे सबसे इजी माने जाते हैं, और मेरी सबसे सिली मिस्टेक इन्हीं दोनों में होती है। मतलब ऐसा अब तक कोई भी PYQ नहीं गया जिसमें मैंने इनमें सिली मिस्टेक नहीं की, हर में कर रखी है। तो मुझे इसमें प्रैक्टिस की काफ़ी 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 ज़रूरत है। मुझे पता था ये धोखा दे देगा, दैट्स व्हाई। यस, उठना नहीं पड़ेगा। दैट वॉज डेफिनेटली टू ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस। एनीवेज, तो ध्रुव राठी सर अक्सर अपनी वीडियो में एक कोट बोला करते हैं जो मुझे अक्सर काफ़ी पसंद आता है। वो है कि योर ब्रेन इज़ नॉट अ डस्टबिन, सो डोंट फिल इट विथ रबिश। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि ये काफ़ी क्रूशियल टाइम है हम सब के लिए ही। तो इस टाइम में यूट्यूब पे हर तरह का कंटेंट अवेलेबल है। हर एक कंटेंट कंज्यूम मत करो, अपनी रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो, अपने गाइडर्स को लिमिटेड रखो, अपने इंस्पिरेशंस को लिमिटेड रखो। हर एक चीज़ को फॉलो करना ज़रूरी नहीं होता। सो बिफोर मूविंग फर्दर, चलो आपको कुछ बताती हूँ तो शायद कहीं ना कहीं किसी के लिए प्रेरणा का काम करे। तो मैंने कल मम्मी से रजिस्टर मंगवाया, मेरा मैथ्स का रजिस्टर भर गया, तो मैंने डेफिनेटली एक रफ रजिस्टर मंगाया था। मम्मी ये दोनों रजिस्टर ले आई और मम्मी बोली कि तुझे जो पसंद हो वो रख ले, इनमें से एक 150 का है, एक 40 का है। मैंने बोला कि मुझे तो रफ ही चाहिए था। मम्मी बोली चल दोनों ही रख ले, काम तो आएंगे ही, पढ़ाई के ही, रख ले अच्छे से पढ़ना। और फिर मुझसे लोग पूछते हैं कि मोटिवेशन कहाँ से लाएं पढ़ने का, क्या ये मोटिवेशन से कम नहीं है? ये मुझे नहीं समझ आता कि इससे बड़ा मोटिवेशन क्या ही होगा। और ये रजिस्टर सीरियसली बहुत ही प्यारा है। इसके अंदर बीच बीच में इतने प्यारे और इंस्पायरिंग कोड्स हैं, गोल्स के पेज हैं, टू डू लिस्ट के पेजेस हैं, अबाउट सेक्शन है, माई सेल्फ सेक्शन है। सच में बहुत प्यारा है। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो हम ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना, यही तो असलियत में वो मोमेंट्स होते हैं। मतलब मैं इतनी खुश हो रही थी इस रजिस्टर के लिए कि पता नहीं मुझे क्या ही मिल गया, और इसे भर के तो जो खुशी मिली, वाह। और लो जी, बातों ही बातों में हो गई सुबह। सुबह के बज रहे हैं 5:30, और ये है मेरा इस नाइट का लास्ट स्टडी सेशन। अब मैं आगे पढ़ूंगी डेफिनेटली। मैं सोई नहीं थी क्योंकि मुझे वापस ट्रैक में आना था, सुबह अगले दिन 3 बजे उठना था, तो मैं सोई नहीं थी, पढ़ी थी, लेकिन वो अगले दिन का माना जाएगा। इस नाइट स्टडी सेशन का, इस वीडियो का ये लास्ट सेशन है। अभी मैंने लगाया था 1 घंटे का टाइमर, जिसमें मैं रिवाइज कर रही थी हिस्ट्री की सारी इंपॉर्टेंट इवेंट्स और इम्पॉर्टेंट डेट्स। सो आज के लिए बस इतना ही। एंड आई नो इट्स गेटिंग टफर एंड टफर, बट वी आर द टफेस्ट, रिमेंबर दैट, ओके। अपना ध्यान रखना। और अगर कोई भी मन में सवाल हो, कोई भी ओवर थिंकिंग हो, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख के खुद उससे मुक्त हो जाना। और सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज़ कितनी अच्छी लग रही थी। चलो बाद में मिलते हैं, बाय।